हेलो किड्स, वेलकम टू प्रभा साक्षीज़ न्यूज़ नेविगेटर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है वो लॉ कैसे बनता है? क्या सिर्फ किसी एमएलए या फिर एमपी का प्रपोजल काफ़ी होता है? नहीं। आज हम आपको एक बिल संसद से होते हुए कानून बनने तक की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और वो कौन से स्टेप से गुजरता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सफ़र को आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिल क्या है। बिल एक प्रपोजल होता है जो एक न्यू लॉ या फिर एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज के लिए पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ये किसी भी मुद्दे पर हो सकता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरह का अमेंडमेंट। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जाकर वो लॉ बनता है। बिल की शुरुआत कैसे होती है, ये बिल कैसे बनता है या कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इस पर समझते हैं। बिल किसी भी एमपी, एमएलए या फिर गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जा सकता है। आमतौर पर यह बिल तो सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, जिसे सरकारी बिल कहते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल मेंबर के द्वारा भी बिल को लाया जा सकता है, जिसे मेंबर बिल कहा जाता है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि जब कोई सांसद या सरकार एक बिल को प्रस्तुत करती है तो क्या बस वे संसद में रख देना ही काफ़ी है? नहीं, इसके बाद इसको बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। जब बिल संसद में पेश होता है तो पहला चरण होता है प्रस्ताव का, जिसको हम फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं। इसमें सिर्फ बिल का नाम और उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। इस समय में कोई बहस या चर्चा इस पर नहीं होती है, सिर्फ बिल की जानकारी दी जाती है और उसे एक पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है कि ये बिल क्या है, इसका नाम क्या है और ये किस ऑब्जेक्टिव से पेश किया जा रहा है। इसके बाद अगर जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो उस बिल को स्वीकार करते हैं तो ये नेक्स्ट फेज़ में अगले चरण में जाता है, नहीं तो वहीं पर रुक जाता है। अब दूसरा चरण जो है बिल का, उसको समझते हैं, वो है डिबेट यानी कि बहस का चरण। इसमें मेंबर्स या फिर मिनिस्टर्स इस बिल पर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। जब इस बिल पर बहुत सारे आइडियाज़ और सजेशंस का आदान प्रदान होता है और लोग इसे समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। अगर बहस के दिन बिल में कोई भी चेंज की ज़रूरत या किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत महसूस होती है तो उसे अमेंड किया जाता है और अब ये बिल अगले चरण में यानी कि तीसरे चरण की ओर बढ़ता है। तीसरा चरण आता है, वो होता है वोटिंग का। यहाँ संसद के जितने भी सदस्य हैं वो ये तय करते हैं कि बिल को पास किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स बिल के पक्ष में, बिल के फेवर में वोट करते हैं तो ये नेक्स्ट फेज़ में चला जाता है और यहाँ पर अगर मेजॉरिटी है तो बिल पास हो जाता है, लेकिन अगर बहुमत नहीं होती तो बिल को वापस भेज दिया जाता है उस पर विचार, उस पर राय और उस पर अमेंडमेंट करने के लिए। अगला चरण जो आता है वो होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति या फिर जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। अगर बिल संसद में पास हो जाता है तो वो आगे राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पर प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रपति दो विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। पहला विकल्प जो उनके पास ऑप्शन होता है वो होता है कि इसको एक्सेप्टेंस दे देना। यदि राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे देते हैं तो वह कानूनी रूप से कानून यानी कि लॉ बन जाता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के पास वो होता है उस बिल को रोक लेने का यानी कि वीटो का। अगर राष्ट्रपति को बिल में कुछ भी ऑब्जेक्शंस हैं तो वो उसे वापस भेज सकते हैं और फिर उसे दोबारा से संसद में चर्चा के लिए लाया जाता है। अब जो कानून है उसका प्रभाव क्या होता है उसको समझते हैं। जब राष्ट्रपति ने बिल को स्वीकृति दे दी यानी एक्सेप्ट कर लिया तो वो कानून बन गया, वो एक लॉ बन गया और लागू हो गया। अब उस नए कानून का पालन सभी जो हमारे देश के नागरिक हैं और सरकार है उसको करना होता है। ये कानून समाज में बदलाव ला सकता है और लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर भी बना सकता है। अब इस वीडियो में आज हमने समझा कि कैसे एक बिल कानून बनता है और ये स्टेप्स जो हैं बिल्कुल भी इजी नहीं है। बहुत सारे हार्ड स्टेप्स से ये जो एक प्रोसेस है किया जाता है। हमारे देश में ये पूरा प्रोसीजर इंश्योर करता है कि कोई भी कानून सभी की भलाई के लिए हो। कोई भी कानून ऐसे ही पास नहीं हो जाए, उसके पीछे जो डिबेट, वोटिंग है वो पूरा एक थरो प्रोसेस किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।